जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 2 जवान घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेकिन आंगलोई में फायरिंग से हड़कंप मचा। ऑफलाइपुर की दुकान पर बदमाशों ने कई राउंड फायर कर दिए। हमला करने वालों को लेकर के पुलिस लगातार एक्शन मोड में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में बीच में हुआ पथराव। वायरल वीडियो में पुलिस ने 3 लोगों को संज्ञान लिया। गाजियाबाद में मारपीट फायरिंग का एक मामला भी सामने आया। मामूली विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे को बुरी तरह से पीट दिया। पिटाई के बाद दबंगों ने फायरिंग भी की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और आगे बढ़ेंगे और आपको खबर बताएंगे बेंगलुरु के कोनाकुट्टे में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां दोस्तों के चैलेंज पर पटाखों के डिब्बे पर बैठा शख्स विस्फोट होते ही यहां पर जान चली गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और मध्य प्रदेश मुरैना जिला कोर्ट में 2 गुटों में हुई मारपीट, जमकर चले लाठी और डंडे। हमले में पति समेत 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने आए दंपत्ति के समर्थक का आपस में भिड़े। वहीं बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले तलवार और लाठी डंडे। हमले में 2 महिलाएं समेत 10 लोग हुए घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी पकड़ा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तो आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि सबसे पहली खबर कौन सी है। देखिए, दुनिया की महाशक्ति मानी जाने वाले अमेरिका को कौन चलाएगा, ये लगभग वहां की जनता आज तय करने वाली है। क्योंकि एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, और दूसरी तरफ कमला हैरिस है। किसको जनता वोट देती है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल महिमा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है इतने दिनों तक कैंपेनिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप क्या लोगों के मूड को भाप पाए? क्या वो जो जनता के बीच जब उतरे तो क्या जनता के जो तमाम मुद्दे हैं वो उन पर सटीक बैठ पाए, या कमला हैरिस बाजी मार जाएंगी? रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका में लोकतंत्र का संग्राम, कमला को मिलेगी सत्ता की कुर्सी। या चलेगा रिपब्लिकन का ट्रम्प कार्ड। Place with wonderful people. They really are proud. दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में चुनाव अब दहलीज पर आ गई है। आज मतदाता अपने लोकतंत्र की शक्ति का इस्तेमाल कर अमेरिका के सबसे बड़े नेता का चुनाव करेंगे। क्या लोग दोबारा ट्रंप को चुनने वाले हैं, या फिर कमला के हाथ में अमेरिका का न्यूक्लियर बटन होगा? अमेरिका में बीते करीब 6 महीने में चुनाव में गजब का बदलाव हुआ। एक समय राष्ट्रपति पद की रेस के लिए ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने थे, लेकिन जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर कई सवाल उठने लगे। वो होने वाली घटनाओं के साथ लोगों के नाम तक भूलने लगे थे, और इसे लेकर वो काफी आलोचना के शिकार भी हो रहे थे। बाद में डेमोक्रेट्स ने उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ही अपना उम्मीदवार बना लिया। उसके बाद से अब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधी जंग होने लगी है। खैर, अब चुनाव है तो मुद्दे तो हावी होंगे ही। इस बार के मुद्दों की लिस्ट में गर्भपात कानून, अप्रवासी, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर भी ट्रंप लगातार बाइडेन सरकार की आलोचना किए थे। अब अगर देखा जाए कि दोनों उम्मीदवारों के नाम कई नामी लोगों ने भी मुहर लगा दी है। जहां कमला हैरिस को सेलिब्रिटीज का समर्थन खुले तौर पर मिल रहा है, लेकिन इन चुनाव में उद्योगपति एलन मस्क ट्रंप के साथ खड़े हैं। अमेरिका के सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क, जिन्होंने ट्रंप को खुलकर सपोर्ट किया है। 4 साल पहले जब चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया था, तो उन्हें भारतीय समुदाय और अश्वेत लोगों का जबरदस्त साथ मिला था। लेकिन इस बार यही देखना होगा कि क्या कमला अपने पुराने वोट बैंक को सहेज पाएंगी।
उधर ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लिए आवाज उठाकर कमला हैरिस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन कई समुदाय हैं जो अब भी ट्रंप के आने से खुश नहीं हैं। ऐसे में इस बार का अमेरिका चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, ये तो पता लगने में 24 घंटे लगेंगे, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, व्हाइट हाउस का बॉस कौन होगा, कमला हैरिस या ट्रंप, के लगातार सवाल बना हुआ है। आज चुनाव है, ये नतीजे बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले सर्वे क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। स्विंग स्टेट, 7 स्विंग स्टेट्स है जहां पर किस तरीके से बढ़त मिल रही है ये आपको बता देते हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, कमला के साथ 47.1% लोग हैं। इसके अलावा ट्रंप के साथ 50.5%, यानी कि ट्रंप जो है 3.4% से आगे चल रही है। जॉर्जिया की अब बात कर लेते हैं। जॉर्जिया जहां 47.6% कमला के साथ लोग नजर आए हैं। इसके अलावा 50.1% ट्रंप के साथ, यानी कि सीधे सीधे आप देखिए ट्रंप को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। एरिजोना की बात कर लेते हैं। एरिजोना भी एक अहम स्विंग स्टेट है जहां पर देखिए 45.8% जो वोट प्रतिशत है वो कमला के साथ है। इसके अलावा 52.3% ट्रंप के साथ वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी यहां पर मिल रही है, एरिजोना में भी आप ट्रंप सीधे सीधे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेवेदा को लेकर के। नेवेदा जहां पर 46.0% जो है कमला के साथ लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ 51.5% जो वोट बैंक है वो ट्रंप के साथ है, यानी कि लोग जो है ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं। ट्रंप की बढ़त यहां पर देखिए 5.5% बनती हुई नजर आ रही है। अगर विस्कॉन्सिन की बात करते हैं, 48.6% जो लोग हैं वो कमला के साथ नजर आ रहे हैं, कमला हैरिस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वही 49.6% लोग ट्रंप के साथ सीधे सीधे खड़े हैं, यानी कि ये अंतराल आप देखिए ट्रंप इसमें भी आगे निकल रहे हैं। मिशिगन की अब बात कर लेते हैं। मिशिगन जहां पर 48.2% लोग जो है कमला हैरिस के साथ वो नजर आ रखे हैं। इसके अलावा ट्रंप के साथ 49.7% लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि देखिए यहां पर भी जो अंतराल है इसमें भी ट्रंप आगे निकल रहे हैं। ट्रंप यहां पर देखिए 1.5% से आगे निकल रहा है। अब पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं जहां 47.8% जो वोट बैंक है, यानी कि जो लोग हैं, जो जनता है वो कमला के साथ है। इसके अलावा 49.6% लोग ट्रंप के साथ है, यानी कि साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो कि बहुत बड़ा अंतर खड़ा करती है जीत के लिए। जीत किसकी होती है ये देखने को मिलता है कि जो स्विंग स्टेट्स में कहीं ना कहीं जीतता है वही विजेता होता है, वही व्हाइट हाउस का जो बॉस है वो देखने को मिलता है। और ये तस्वीर साफ साफ से दर्शा रही है कि ट्रंप कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं महिमा का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। सारी की सारी पार्टीज पूरी कोशिश कर रही है कि जीत उनकी झोली में ही जाए और सत्ता में उनके जो विधायक हैं वही बैठेंगे। और आपको बता दें कि इसी दौरान विरोधियों को कैसे पटकनी देनी है और जो बागी उनको मनाते हुए भी लगातार कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इस वक्त कैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है, क्या चर्चाएं चल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बागियों को मनाने का काम पूरा। सत्ता की लड़ाई का काम अधूरा। कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बागी सबसे अधिक चिंता का सबब है। अगर वो विरोध में सक्रिय हो गए तो पार्टी की हार निश्चित है। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है उसके पहले जोर से लेकर बागियों की साधने की हर वो कोशिश की जा रही है जिससे महाराष्ट्र की सत्ता के और नजदीक पहुंचा जा सके। यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी का आखिरी समय तक महाविकास अघाड़ी